हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यूज ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बेसिकली इरेजर और मैजिक इरेजर टूल के बारे में होने वाली है। ये वैसे जो मैजिक इरेजर टूल है ये सेम वैसा है जैसा कि मैजिक वॉन्ड टूल में आप देखते थे, उसमें आप सिलेक्शन करते थे और इसमें आप डिलीट करोगे। और जो बाकी के ऑप्शन है इसके और उसके दोनों के सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इस इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल के बारे में। जब हम इस इरेजर टूल के ऊपर आते हैं तो आपको ये ऊपर प्रॉपर्टीज दिखाई देती है जिसमें मोड, ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथिंग ये ऑप्शन होता है। फ्रेंड ध्यान रखना, मेरा जो इस वक्त ब्रश है वो इरेजर टूल के ऊपर है और ऊपर ये हमें प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इरेजर टूल है वो नॉर्मली एक इरेज करने के काम आता है। इसको आप कई बार देख चुके हो कि मैं कई बार किस तरीके से रिमूव कर सकता, लेकिन आप ये देख रहे हो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली ये वाइट कलर फील कर रहा है क्योंकि आप यहाँ देखोगे आपके बैकग्राउंड ये लेयर है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इमेज के ऊपर काम करते हो आप बैकग्राउंड को आप हमेशा लेयर में कन्वर्ट कर लोगे। लेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, आप आल्ट और डबल क्लिक करेंगे ये बेसिकली लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद अगर आप इरेज करते हो तो ये आपकी इमेज को इस तरीके से इरेज करेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी सेटिंग इसकी लगभग वैसी है। मैं अगर राइट क्लिक करके दिखाता हूं तो ये वही पैनल आ गया जो आप ब्रश सेटिंग के अंदर समझ चुके हो, किस तरीके से साइज को कंट्रोल या हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो वैसे। और साथ में ये कुछ ब्रशेस हैं। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा आप इरेजर टूल में नॉर्मल इरेजर टूल का ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बेसिकली यही टूल है जो नॉर्मली ब्रश काम आता है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप आल्ट और राइट क्लिक को दबा के ही अपने ब्रश को बड़ा छोटा या फिर उसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वैसे आप पहले के ट्यूटोरियल में समझ चुके हैं इस तरीके से। बाकी जो सेटिंग आप ये देख रहे हो ये वही पैनल खुल गया जो आप यहाँ से राइट क्लिक करने पे खोल लेते हो और साथ में ये आपको मोड दिखाई देता है। इस मोड में आप हमेशा इसको ब्रश के ऊपर रखेंगे, बाकी जो हमारा काम होता है वो ब्रश के अंदर होता है। और साथ में यहाँ पर आप ये देख रहे हो ओपेसिटी आपको दिखाई दे रहा है। ओपेसिटी में वैसे वही चीज़ है फ्रेंड्स, ये आप पहले भी देख चुके हो। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को 50% कर देता हूँ और 50% करने के बाद अब मैं अगर इसको इरेज करता हूँ तो ये बेसिकली क्या होगा, 50% एरिया ही आपकी इमेज को रिमूव करेगा। यानी ये 100% आपकी इमेज को रिमूव नहीं कर रहा बल्कि 50% आपकी इमेज को ट्रांसपेरेंट रूप में रिमूव कर रहा है। मान लीजिए मैं वैसे अगर आपको एक नई लेयर ले लेता हूं, आप यहां देख पा रहे हो मैंने एक नई लेयर ले ली और अगर मैं अब इसको एक कलर से फिल कर देता हूं और इस इमेज को मैं नीचे कर देता हूं। अब अगर मैं इसको ये देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं, ये देखिए तो ये बेसिकली क्या करेगा फ्रेंड्स, ये 50% आपकी इमेज को रिमूव कर रहा है, कंप्लीट रिमूव नहीं कर रहा इस तरीके से। ये देखिए वैसे कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। मैं अगर इस वाली नीचे वाली लेयर को अगर हाइड करके आपको दिखाऊं तो ये देखोगे इसने 50% एरिया आपकी इमेज को रिमूव किया है इस तरीके से। और आप उसके बाद ये देख रहे हैं ये आपको फ्लो दिखाई देता है। फ्लो बेसिकली फ्रेंड्स वही है, आपके ब्रश के अंदर लगा हुआ जो कलर है वो कितने % फील होना चाहिए, कितने % वो यूज होना चाहिए। मान लीजिए मैंने अगर मेरा ओपेसिटी को तो मैं 100 और फ्लो को मैं 30% कर देता हूं। अब अगर मैं इसका यूज करूंगा तो ये फ्लो वही चीज है कि आप ब्रश के अंदर जो लगा हुआ कलर है वो कितना फील करना चाहते हैं, कितना उसको यूज करना चाहते हैं, ये फ्लो वो चीज है। और यहाँ पर उसके बाद आप ये देखते हैं स्मूथिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए इस वक्त मैं अपने ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। स्मूथिंग क्या है फ्रेंड्स, इरेजर टूल के अंदर इसका यूज नहीं है, लेकिन अगर ब्रश टूल में आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे स्मूथिंग ये है, जैसे मैं इस वक्त फ्लो को 100% कर लेता हूँ और अगर मैं इसको अब चलाता हूँ, ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से चलाया और अगर मैं इसकी स्मूथिंग को इसको लगभग 50% कर देता हूँ या 56%, तो अब मैं इसको इस तरीके से चलाऊंगा तो ये देखिए आप ये देख रहे हो मैंने भी इस ब्रश को भी ऐसे चलाया, ये देखिए मैंने इस ब्रश को भी ऐसे चलाया और इसी को भी वैसे चलाया, लेकिन आप ये देख रहे हो इसने इस ब्रश को स्मूथ बना के दिया और इसको इस तरीके से। तो लेकिन फ्रेंड्स, स्मूथिंग करने पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है
कि आपका ब्रश बहुत स्लो चले। तो फ्रेंड्स वैसे इसका यूज नहीं है, तो आप हमेशा स्मूथिंग को 0% रहकर ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब तक आप क्या है इरेजर टूल की जो बेसिक सेटिंग है उसको समझ चुके हो, लेकिन अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इरेजर टूल के अंदर ही अगर आप इसको राइट क्लिक करते हो तो आपको ये 2-3 टूल और दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल अब मैं जो बताने वाला हूँ मैजिक इरेजर टूल के बारे में बताऊंगा। मैजिक बैकग्राउंड इरेजर अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। तो मैजिक इरेजर टूल आप समझ लेते हैं। ये देखिए मैजिक इरेजर के लिए एक बैकग्राउंड लेना चाहूँगा और मैजिक इरेजर में जैसे ही मैं इसको एक क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, एक क्लिक के अंदर पूरे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा इस तरीके से। ये देखिए, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, जब आप इस मैजिक इरेजर टूल के ऊपर आते हैं तो इसमें भी आपको वही प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। यानी कह सकते हैं मैजिक इरेजर टूल सेम मैजिक वान टूल की तरह है। ये देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टॉलरेंस, एंटी एलियंस, कंटीजेंस, सैंपल लाल लेयर और ओपेसिटी। अगर मैं मैजिक वान टूल यानी W दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैजिक वान टूल के ऊपर आ गया मैं, और यही चीज आपको यहाँ भी दिखाई देती है। देखिए टॉलरेंस, एंटी एलियंस, कंटीजेंस, सैंपल लाल लेयर। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए इरेजर टूल आ गया, और यानी ये कह सकते हैं कि जो मैजिक वान टूल है और मैजिक इरेजर टूल है ये दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैजिक वान टूल है वो सिलेक्शन करता है और मैजिक इरेजर टूल है वो बिना सिलेक्शन किए आपकी इमेज को डिलीट कर देता है। लेकिन आप ऊपर देखोगे यहाँ पर आपको ये टॉलरेंस दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ये टॉलरेंस मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये जब मैंने 100% कर ली है, ये देखिए मैंने एक क्लिक में इसको रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरी इमेज के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, अगर मैं इस इमेज को 100% टॉलरेंस के ऊपर अगर मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव करता हूं तो क्या बुरा रिजल्ट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने 100% पे इसको रिमूव किया, ये पूरा डिलीट हो गया, क्योंकि आपका ये जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये जो बैकग्राउंड का कलर है आप देखोगे इसके अंदर भी आ रहा है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स जब अब कोई इमेज आपकी ऐसी होती है जिसमें फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मिले होते हैं, तो आप इस ऐसे डिफिकल्ट इमेज के लिए टॉलरेंस को कम करेंगे। देखिए मैं अगर इसकी टॉलरेंस को लगभग 30% कर देता हूं, अगर मैं अब इसको इरेज करूंगा तो ये 30% एरिया ही आपका रिमूव करेगा, यानी 30% एरिया के जो कलर हैं उनको सेलेक्ट करेगा। मैं सिर्फ इसको 3 से 4 क्लिक के अंदर रिमूव कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए वैसे मैं अगर एक नई लेयर ले लेता हूँ, Ctrl+Shift+N से नई लेयर लेने के बाद मैं अगर इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ इस तरीके ग्रीन कलर लेने के बाद मैं इसको फिल कर देता हूं और इस बैकग्राउंड लेयर को मैं नीचे कर देता हूं इस तरीके से। और अब आप यहां देखोगे ये इसने कितने बेस्ट तरीके से काम करके आपको दे दिया है। अब मैं फ्रेंड्स आपको क्या बताना चाहता हूं, आप यहां देखोगे ये बेसिकली इसने काम तो अच्छा किया है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे ऑब्जेक्ट को भी खराब कर दिया है। तो इसके लिए मैं अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं अब इसके लिए Y दबाऊंगा। Y दबाते ही मैं हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर आ जाऊंगा, जो आप यहां देख रहे हैं इस हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर, और अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूं इस तरीके से। ये देखिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से रिमूव नहीं करना चाहता, यानी मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ एक क्लिक किया और उसके बाद सीधा शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स इसने एक क्लिक के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पे रिमेज कर दिया। अब यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया। बेसिकली वैसे मैं ये क्या कर रहा हूँ, जैसे एक क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से काम करता है। इसको आप ब्रश टूल के अंदर भी समझ चुके हो। मैंने यहाँ पे इसको एक क्लिक किया और यहाँ पे ले जाके सीधा एक क्लिक कर दिया शिफ्ट दबा के, तो ये इस तरीके से ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप ये देख चुके हो। अगर आप मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल करते भी हैं और साथ में अगर आपका थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट डिलीट हो भी जाता है तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करके उस डिलीट हुए ऑब्जेक्ट को वापस ला सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे लेकर आया किस तरीके से, ये देखिए ये थोड़ा बहुत रह गया तो मैं इसको सीधा एक क्लिक करूंगा और फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जो एरिया रिमूव हुआ है वो वापस हो जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं इस मैजिक इरेजर टूल को, बस आपको इसका ध्यान रखना। लेकिन फ्रेंड्स इसी के अंदर मैं आपको अभी क्या बताना चाहता हूँ, ये क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें थोड़े बहुत रह गए हैं। ये जो आपको एंटी एलियंस दिख रहा है, आप इस एंटी एलियंस ऑप्शन को टिक रखेंगे, अनटिक नहीं रखेंगे, तभी आपको रिजल्ट अच्छा देगा। मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता
क्योंकि आप अनटिक ही रखेंगे तो ही अच्छा है, इसको ज़्यादा टॉपिक छेड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। और उसके बाद ये कंटीजेंस आ जाता है फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक इमेज के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक इमेज है फ्रेंड्स। मैं कंटीजेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बार दोबारा मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं तो यही कंटीजेंस आपको यहाँ भी दिखाई देता है, जो आपको मैजिक इरेजर टूल के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा था, वो आपको मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, लेकिन अब मैं एक बार आपको मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर ही रहते हुए इसका कुछ बेनिफिट बताना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी जब मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर था तो बताया था, लेकिन वो इमेज ऐसी नहीं थी कि मैं इसको सही से समझा सकता। तो ये देखिए, मैं इस वक्त मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर हूँ, इस वाले टूल के ऊपर, और अगर मैं इसको एक बार ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख रहे हो इसने इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया और अब आप इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इस कंटीन्यूअस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूं, मैंने इसको अनटिक कर दिया, और अगर मैं अब इसको डिलीट करता हूं, ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो, ये देखिए, यानी मैंने इस वाले के ऊपर एक बार क्लिक किया तो ये देखिए इसने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, यानी ये कंटीन्यूअस ऑप्शन में नहीं है, यानी ये डिसकंटीन्यूअस ऑप्शन में है। फ्रेंड्स, जब आप कंटीन्यूअस ऑप्शन को अनटिक करते हैं, फोटोशॉप समझ लेता है आप इसको डिसकंटीन्यूअस ऑप्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, इसने सभी को सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से रिमूव कर दिया। और कंटीन्यूअस ऑप्शन में सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट को ही समझ सकते हो। मैं दोबारा एक बारी मैजिक इरेजर टूल के ऊपर आ जाता हूँ, तो ये जो चीज दिख रही है ये इसमें भी सेम वर्क करती है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। बेसिकली है तो ये वो सिलेक्शन टूल है, ये इरेजर टूल है, तो बाकी सेम है। देखिए, कंटीन्यूअस ऑप्शन को टिक करने पर इसको रिमूव किया, इसने पूरे इस इमेज को रिमूव कर दिया। लेकिन इसी को अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूं, तब इसको अगर चलाता हूं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने पूरे के पूरे जहां भी इसने ब्लू कलर पाया उन सबको डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको यहां से एक बार क्लिक करके डिलीट करता हूं तो ये देखिए, यानी आप जहां भी एक कलर को इसको सिलेक्ट करोगे ये पूरे को रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको कंटीन्यूअस को ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तब अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसी ही लेयर को रिमूव करेगा। ये देखिए इसी लेयर को ये रिमूव करेगा, ये देखिए। लेकिन मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे ये एक इमेज है, अगर मैं इस इमेज के ऊपर इसको अप्लाई करता हूं तो फ्रेंड्स फिलहाल तो ये जो काम कर रहा है ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए, यानी जहां पर आप क्लिक करोगे ये उसी एरिया को रिमूव करेगा। लेकिन अगर इस कंटीन्यूअस ऑप्शन को मैं यहाँ पे अनटिक करके तब मैं अगर इसका यूज करता हूं तो ये क्या रिजल्ट बुरा देगा, ये देखिए फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है कंटीन्यूअस का, कई इमेजेस ऐसी होती है कि हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है टिक लगा के, और कई बार अप्लाई करना पड़ता है हमें इसको अनटिक करके। ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है, जैसे ये इमेज है, इस इमेज के अंदर कहीं भी आपका ये बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको कंटीन्यूअस को अनटिक करके भी चलाएंगे तो भी आपको रिजल्ट बढ़िया देगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट में वो कलर कहीं भी नहीं है। बस मैं चाहता था जहां भी ये कलर हो उन सबको डिलीट कर दे, तो उसके लिए मैं इस कंटीन्यूअस ऑप्शन को अनटिक करूंगा, तब यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरी इमेज ऐसी है कि वो इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, कलर मिल रहे हैं, तो मैं इसको अनटिक करके ही यूज करना बेस्ट समझूंगा। फिलहाल ये इमेज देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा वर्क करके देखना चाहता हूँ। काफ़ी समय हो गया और मैंने आपको कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया। तो ये देखिए, मैंने इसको फिलहाल 60% के अंदर मैं इसको डायरेक्ट एक बार क्लिक में रिमूव कर दिया, ये देखिए। और मैंने एक ये बैकग्राउंड ले लिया, मैंने कंट्रोल A से सिलेक्शन और कंट्रोल C से पेस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल V करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद कंट्रोल T से इसकी सिलेक्शन को बढ़ा दूंगा, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, यानी मैं, आप समझ ही पा रहे हैं। और इस लेयर को मैं नीचे कर दूंगा। आप चाहे तो यहाँ से नीचे कर सकते हैं, यानी इस तरीके से ड्रैग करके, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप कंट्रोल P के बराबर में जो एरो हैं उनको दबाओगे, ये डायरेक्ट लेयर नीचे आ जाएगी। अब ये देखिए। और फ्रेंड्स, एक जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है ये सैंपल लाल लेयर, वैसे इस ऑप्शन को आप हमेशा टिक रखेंगे। इसका बस आप इतना रखिए, इसको और इस एंटी एलियंस, इन दोनों को हमेशा टिक रखिए और इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए कि आपकी इमेज किस तरीके से है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। और बेसिकली ये ओपेसिटी जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही चीज है जो फिलहाल मैंने किया है। अगर मैं इसको 50% पे करता हूं तो ये 50% ट्रांसपेरेंट होकर आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा, यानी 50%
आपका ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाएगा और बाकी का ऑब्जेक्ट आपको शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। इससे जितने भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे।